Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो कुछ फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। सो द हेडिंग वाज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और द फोटोसिंथेसिस। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब बच्चे ये सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं तो ये इस क्लास में क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द लाइफ प्रोसेस ऑफ क्लास 10th एंड इसका जो मेन हेडिंग है दैट इज न्यूट्रिशन, और उसमें भी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस। अब जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बच्चों एक्सपेरिमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, नॉर्मली जो हम पढ़ेंगे, तो उनमें से 1 मार्क क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो लीफ है वो डिस्टार्च क्यों की गई, लीफ के क्लोरोफिल को रिमूव क्यों किया गया और रिमूव करने के लिए क्या यूज किया गया, स्टार्च की प्रेजेंस को देखने के लिए आयोडीन टेस्ट क्यों किया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार जब आपका रिटन एग्जाम होता है तो 4 और 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये एक्सपेरिमेंट पूरा आपको लिखने के लिए आ जाता है, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक चीज़ डिस्कस कर ले कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल पिगमेंट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, या हम कह सकते हैं कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो बनता है तो वो कार्बोहाइड्रेट प्लांट रिजर्व करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं ग्लूकोज या सुक्रोज स्टोर किया जाता, क्यों स्टोर किया जाता है स्टार्च ही, प्लांट केवल स्टार्च को ही क्यों स्टोर करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसका एक सीधा सा आंसर है, जब हम बात करते हैं सिंपल शुगर की तो सिंपल शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, सिंपल शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। बट जब हम बात करते हैं अगर कोई चीज सॉल्युबल है तो प्लांट की सेल में टिकेगी नहीं, उसको रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो एज अ रिजर्व फूड प्लांट की बॉडी में स्टोर किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि व्हाट इज द रिजर्व फूड इन प्लांट बॉडी, व्हाट इज द नेम गिवन टू द रिजर्व फूड इन द प्लांट, सो द रिजर्व फूड इन प्लांट इज स्टार्च। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हम करेंगे वहाँ पे आयोडीन टेस्ट की बात आएगी तो वो स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए देखा जाता है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। What is the aim of the experiment? To demonstrate that light is essential for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट क्यों जरूरी है? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो शुरुआत की जाएगी एम से, और एम क्वेश्चन की फॉर्म में आपको गिवन होगा। नेक्स्ट आता है मटेरियल रिक्वायरमेंट, जो साधारण सी बात है कि अगर एक बच्चा कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो कौन कौन से मटेरियल उसमें यूज करेगा। लीफ यूज की जाएगी, पॉट यूज किया जाएगा, पेट्री डिश यूज की जाएगी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथडोलॉजी या मेथड की। टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन अ डार्क प्लेस फॉर 2 to 3 days. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पहला क्वेश्चन इसी में से आ गया। सो दैट लीफ गेट डिस्टार्च्ड। एक पॉटेड प्लांट लिया जाएगा, उस पॉटेड प्लांट को एक गमले में पौधा लगा हुआ है, ऐसा गमला लिया जाएगा जिसमें पौधा लगा हुआ है और उसको धूप से उठा के और रख दिया जाएगा एक डार्क रूम में। जब डार्क रूम में
एक गमले को रख दिया जाएगा तो उसका रखने का कारण क्या है? उसके रखने का कारण ये है, अगर वो धूप में ही रहेगा तो वो लगातार फोटोसिंथेसिस करता रहेगा, उसकी बॉडी में लगातार स्टार्च बनता रहेगा। अगर आपने उसको डार्क रूम में रख दिया 2 से 3 दिन के लिए, तो डार्क रूम में रखने से उसकी बॉडी में जितना भी स्टार्च प्रेजेंट है वो यूटिलाइज हो जाएगा एंड वो हो जाएगा डिस्टार्च्ड। वो पॉटेड प्लांट कैसा हो जाएगा? बिना स्टार्च का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि क्यों रखा जाता है एक पॉटेड प्लांट डार्क रूम में 2 से 3 दिन के लिए? व्हाई अ पॉटेड प्लांट इज केप्ट इन अ डार्क रूम फॉर 2 to 3 days? So the simple answer is for to de-starch the plant, प्लांट को डिस्टार्च करने के लिए। यहाँ पे एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दे रखा है और इसी डायग्राम को हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है। फोल्ड अ सर्कुलर ब्लैक पेपर एंड कट अ डिजाइन इन इट्स सेंटर। फोल्ड अ सर्कुलर ब्लैक पेपर, हमें एक पेपर लेना है, उसको हमें सर्कल काटना है और उसके बीच में जो भी मन चाहे वो डिज़ाइन बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जो भी आपको पसंद हो वो डिज़ाइन आप उसमें बना सकते हैं। फिक्स ब्लैक पेपर और टिन फॉयल with the cut design in its center on the surface of leaf of destarched potted plant by means of sellotape strips or clips. Very important. क्या किया हमने एक पौधे को डिस्टार्च किया, करने के बाद उस पे हमने क्या किया, उसकी एक पत्ती को सेलेक्ट कर लिया और उस पत्ती के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए ये पत्ती है उस पॉटेड प्लांट की, टूटी हुई नहीं है बट मैं आपको टूटी हुई दिखा रही हूं। इस पे क्या किया, एक ब्लैक पेपर लिया और उस ब्लैक पेपर को इस तरीके से गोल काट के सेलो टेप से आगे और पीछे से चिपका दिया, यानी कि 2 पेपर चाहिए, एक पत्ती के पीछे के हिस्से में और आगे के हिस्से में, इस तरीके से पत्ती सैंडविच हो जाए, ऐसे बना दिया। बीच में ऐसा काटा गया कि मान लीजिए स्टार डिजाइन यहाँ पे बनी हुई है, बीच में स्टार डिजाइन, कोई भी डिजाइन आप ले सकते हैं, वो बनी हुई है। तो यहाँ पे ये आपको रेड नहीं दिखाई देगा तो हम इसको हटा देते हैं, इरेज। ये पत्ती हमें इस तरीके से नजर आ जाएगी। तो हमने क्या किया, एक पॉटेड प्लांट को डिस्टार्च किया, डिस्टार्च करके एक काला पेपर काटा, उसके बीच में डिजाइन बना दी और पत्ती के आगे और पीछे चिपका दिया सेलो टेप की सहायता से। तो ये देख सकते हैं कि एक पॉटेड प्लांट है और इस पॉटेड प्लांट में हमने इसको डिस्टार्च किया, इस पत्ती में ब्लैक पेपर चिपका दिया सेलो टेप की सहायता से, और इसी के साथ साथ हमने गैनॉन्स लाइट स्क्रीन भी अटैच कर दिया। सो हियर अल्टरनेटिवली अटैच अ गैनॉन्स लाइट स्क्रीन। ऑल्टरनेटिवली क्या किया, गैनॉन्स लाइट स्क्रीन को भी अटैच कर दिया। क्या होता है, एक फ्रेम जैसा होता है, तो वो जो ब्लैक पेपर है और जो पत्ती है उसके आगे और पीछे की तरफ इस तरीके से फ्रेम बन जाता है जिससे पत्ती डिसलोकेट ना हो। दैट इज गैनॉन्स light screen. The Gannon's light screen is a small metallic box with a spring handle. एक छोटा सा मेटालिक बॉक्स होता है जिसमें स्प्रिंग का हैंडल होता है, वेंटिलेटिंग होल्स होते हैं एंड अ लिड हैविंग अ डिजाइन कट इन द सेंटर। जैसे हमने ब्लैक पेपर की डिजाइन काटी थी तो गैंगनॉन स्क्रीन में भी वैसे ही डिजाइन हमें मिल सकती है। तो हमें देख लें कि गैंगनॉन स्क्रीन की कैसे डिजाइन है, उसी तरीके से ब्लैक पेपर को काट के उसकी डिजाइन बना दें। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ब्लैक पेपर इस तरीके से रखा गया है, ये ब्लैक पेपर है और ये जो यहाँ पे जो अटैच किया गया है इस तरीके से अटैच हो जाता है फ्रेम की तरह ब्लैक पेपर के बाहर, दैट इज गैनॉन्स लाइट स्क्रीन। अब क्या किया, लगा दिया पेपर, प्लांट पहले डिस्टार्च था, अब उसको स्टार्च बनाने के लिए क्या किया जाएगा, एक्सपोज द प्लांट टू सनलाइट फॉर 2 to 3 आवर्स। उस प्लांट को उठा के सनलाइट में रख दिया जाएगा 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे प्लांट क्या करेगा, फिर से फोटोसिंथेसिस करेगा और स्टार्च बनाएगा।
Remove the black paper or the Ganon's light screen, plug the leaf. हम नॉर्मली ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास Ganon स्लाइड स्क्रीन नहीं है तो हम केवल काला मोटा पेपर लगा के भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने किया कि प्लांट लिया, उसको डिस्टार्च करने के लिए डार्क रूम में रखा, रूम से उसको बाहर निकाला और सनलाइट में रखने से पहले एक पत्ती के आसपास आगे और पीछे ब्लैक पेपर डिजाइन वाला लगा दिया और Ganon लाइट स्क्रीन भी अटैच कर दी। इसके बाद क्या किया, उसको सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में रखने के बाद Ganon लाइट स्क्रीन और ब्लैक पेपर को रिमूव कर देंगे। टेस्ट इट फॉर स्टार्च बाय फर्स्ट बॉइलिंग इन वाटर फॉर 5 to 10 मिनट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सनलाइट में रखेंगे, फिर रिमूव करेंगे ब्लैक पेपर दोनों तरफ से और Ganon लाइट स्क्रीन। फिर तीसरा काम करेंगे, पत्ती को पानी में बॉयल करेंगे जिससे पत्ती डेड हो जाए, द लीफ बिकम डेड। सो टेस्ट इज फॉर स्टार्च बाय फर्स्ट बॉइलिंग इन वाटर फॉर 5 to 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट के लिए इस पत्ती को बॉयल करेंगे टू किल द सेल। तो क्वेश्चन आ जाता है कि पत्ती को पानी में बॉयल क्यों किया जाता है? टू किल द सेल्स ड्राइंग, जिससे कि सेल्स जो है वो खत्म हो जाए। इन फोल्ड्स ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर, फिर क्या करेंगे, फिर किल द सेल यानी कि जो पत्ती है उसकी सेल्स खत्म हो जाए और खत्म होने के बाद क्या किया जाएगा, इसको ड्राई करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर पे रखा जाएगा। तो बॉइलिंग किसके लिए, फॉर टू किल द सेल्स, उसके बाद में उसको ड्राई कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप द ड्राइंग ऑफ द लीफ। इसके बाद में डिपिंग इन द वार्म डीनेचर्ड स्पिरिट फॉर 45 मिनट्स और 30 to 45 मिनट्स। इसके बाद क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में एक बाथ टब लेंगे, इस तरीके से बाथ टब होगा, इसमें पानी भरा होगा, इसमें एक बीकर रखा होगा और यहाँ से उसको फ्लेम दी जाएगी। ये फ्लेम दी जा रही है, उसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रखी हुई है पत्ती हमारी, जो हमने लीफ को हम नॉर्मली ग्रीन कलर से बना देते हैं। ये लीफ है जो रखी गई है स्पिरिट में, या हम कह सकते हैं अल्कोहल में उसको बॉयल किया जाएगा। सो यहाँ पे सिंपली हम ये कह सकते हैं कि लीफ जहाँ पे है ये है स्पिरिट या अल्कोहल और यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर। बाथ टब में या फिर एक ऐसा कंटेनर है, और कंटेनर बाथ टब ही होता है, नॉर्मली हमें केमिस्ट्री लैब बायो लैब में देखने को मिल जाता है। उस बाथ टब में एक कॉनिकल फ्लास्क ना लेके बीकर ले तो ज़्यादा अच्छा है। बीकर के अंदर पत्ती डाल के यहाँ से बॉयल करना शुरू करेंगे 30 to 45 मिनट्स। अब ये बॉइलिंग की जरूरत क्या पड़ी, स्पिरिट में बॉयल करने की जरूरत क्या पड़ी, अल्कोहल में बॉयल करने की क्या जरूरत पड़ी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको डायरेक्ट क्यों नहीं बॉयल किया? हम जानते हैं कि अगर अल्कोहल यहाँ पे फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा तो हाईली फ्लेमेबल है। हाईली फ्लेमेबल है का मतलब ये है कि जैसे ही हम कांटेक्ट में लेके आएंगे फट जाएगा, इसीलिए बाथ टब का यूज किया गया। दिस इज बाथ टब। और बाथ टब में एक बीकर में लीफ को रखा गया अल्कोहल के अंदर। अब अल्कोहल से इसको क्यों बॉयल किया गया, अल्कोहल में इसको क्यों बॉयल किया गया? क्योंकि अल्कोहल जो है वो क्या करेगा, क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर देगा। सो फॉर टू रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ से क्लोरोफिल को डिसॉल्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए इसको स्पिरिट में या डीनेचर्ड स्पिरिट में 30 to 45 मिनट्स के लिए बॉयल किया गया। इसके बाद क्या करेंगे, पत्ती को निकालेंगे अल्कोहल से और वॉशिंग विद द वाटर एंड पोरिंग आयोडीन ओवर इट। पत्ती को निकालेंगे, नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे, तो ये नंबर 6 स्टेप, और वॉश करके उसके ऊपर डाल देंगे आयोडीन सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, पहले
हमने प्लांट को गैंगनॉन स्क्रीन पहनाई, पत्ती को, उसको सनलाइट में रखा, गैंगनॉन स्क्रीन रिमूव की, रिमूव करने के बाद उसको नॉर्मल बॉयल किया गया फॉर टू किल द सेल्स, उसके बाद में उसको ड्राई किया गया, फिर उसको अल्कोहल में बॉयल किया गया और फिर से उसको नॉर्मल वाटर से वॉश करके उसके ऊपर आयोडीन डाला गया। अब ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, covered part of the leaf remain yellow while the part of the leaf which receive light turn bluish black. Bluish black color indicates the presence of starch or the photosynthesis. नॉर्मल सी बात है कि जो पत्ती हमने ली थी, ये पत्ती हमने ली थी, इस पत्ती में हमें यहाँ पे ये देखने को मिला कि यहाँ पे हम ब्लैक कलर ले लेते हैं तो ये वाला कलर ब्लैक हो गया, ये वाला एरिया ब्लैक हो गया, यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा एरिया था और यहाँ पे एक डिजाइन थी, ये डिजाइन भी ब्लैक हो गई क्योंकि यहाँ से भी सनलाइट एक्सपोज हुई थी। तो हमने क्या देखा कि प्लांट में जो पत्ती है, उस पत्ती में जो भी एक्सपोज्ड एरिया था जहाँ पे सनलाइट आ रही थी, तो वहाँ पे जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हुआ। जहाँ पे हमने ब्लैक पेपर लगाया था इट रिमेन पेल, वहाँ पे कोई भी रंग ऐसा नहीं आया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वाला और बीच वाला एरिया जो हमें काला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टार्च है और जब भी स्टार्च और आयोडीन रिएक्ट करेंगे तो कलर आएगा ब्लू एंड ब्लैक। तो हम यहाँ दोनों बना देते हैं, ये आ गया ब्लूइश ब्लैकिश कलर, यहाँ पे भी साइड में भी आएगा क्योंकि केवल बीच से ही हमने कवर किया था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भी पत्ती का पार्ट जो कवर्ड है, वो कवर्ड पार्ट क्या करेगा, वो आयोडीन से इफेक्टेड नहीं होगा और अनकवर्ड पार्ट जो है वो ब्लूइश और ब्लैकिश हो जाएगा। लास्ट इज कंक्लूजन, ओनली दैट लीफ पार्ट शो फोटोसिंथेसिस और पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट विच इज एक्सपोज टू लाइट। केवल उसी एरिया में फोटोसिंथेसिस हो रहा है जो लाइट से एक्सपोज हो रही है और वही एरिया पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट शो कर रहा है। द कवर्ड पार्ट विच डज नॉट रिसीव सनलाइट डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जहां पे सनलाइट नहीं आ पाई, जो कवर्ड एरिया था वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। सो एज इट एविडेंट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, सिंपल सा कहने का मतलब है जो कवर्ड पार्ट था वहां पे स्टार्च नहीं बना है। तो हमने पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ा, दैट इज कि जो भी पार्ट है जहां पे लाइट आ रही है वो स्टार्च बनाएगा और स्टार्च बनाएगा तो ब्लू ब्लैक दिखाई देगा। तो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, एम क्या पढ़ा कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हमारा जो एम था वो क्या था कि जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस।